शरीर में कैसी भी गांठ हो, छोटी या बड़ी, बर्फ की तरह पिघल जाएगी, चाहे फिर शरीर के किसी भी हिस्से में हो। हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम का चरक संहिता का बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन जाम फल के पत्तों का, जिसको पेरू के पत्ते भी कहते हैं, अमरूद के पत्ते भी कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं मुझे नीचे लिख के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके गांव में, आपके शहर में इसको क्या कहते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत मेहनत से मैं आप सभी के लिए वीडियोस बनाता हूं, तो नीचे फॉलो का बटन दिख रहा होगा, उसको भी जरूर दबा दें और इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि इस तरह की जानकारी आपको पूरे फेसबुक पे कहीं नहीं मिलेगी। आइए जानते हैं सबसे पहले घरेलू नुस्खे के बारे में। 3 प्रयोग बताऊंगा, 3 नुस्खे बताऊंगा और तीनों को करने हैं जिनको गांठ है, रसोली है। एक खाली करोगे तो फायदा नहीं होगा, तीनों करने हैं, ध्यान से देखिए। तो ताजे जो जाम फल के, अमरूद के, पेरू के पत्ते होते हैं ना, 2 तरह के पत्ते होते हैं। एक ना डार्क डार्क ग्रीन कलर के सख्त वाले पुराने पत्ते होते हैं, वो आपको नहीं लेने हैं। आपको क्या करना है, जो एकदम नए वाले पत्ते होते हैं ना, एकदम फ्रेश फ्रेश और नरम नरम सॉफ्ट पत्ते होते हैं, वो आपको लेने हैं और उनको अच्छे से वॉश कर लेना है, धो लेना है। धोने के बाद में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपको इसको रात को सोते समय तांबे के बर्तन के पानी में, ये जो पत्ता है ना अमरूद का, या अभी मेरे पास गिलास नहीं है दिखाने के लिए, वरना आपको क्या करना है, तांबे का जो बर्तन होता है उसके बीच में आपको अमरूद के पत्ते को, 1 पत्ता या 2 पत्ते पानी के बीच में डाल करके पूरी रात ओवरनाइट छोड़ देना है। ऐसा करने से क्या होता है, जब तांबे के जो गुण होते हैं दोस्तों, जब वो अमरूद के पत्ते के बीच में आते हैं, और उसके बाद में जब अभी आप ड्रिंक बनाएंगे, जो कि मैं गांठ और रसोली के लिए बता रहा हूं, पीने वाली ड्रिंक, तो ये दोस्तों और भी ज्यादा जल्दी असर करती है। वैसे अगर आप चाहें तो नॉर्मल जो पानी होता है ना, पतीली का, स्टील का, वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर वो आपकी गांठ को पिघलाने में थोड़ा सा ज्यादा समय लेगा। अगर आपका तांबे का बर्तन 10 दिन में पिघला देगा, तो जो नॉर्मल वाला पानी है वो 1 महीना लगा देगा, इतना फर्क पड़ जाता है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि सबसे बेस्ट होता है 50-60 रुपए का आपको तांबे के बर्तन का गिलास लेकर के आना है मार्केट से, इवन उससे भी सस्ता मिल जाता है, और उसके बीच में रात को पत्तों को डुबो करके रखना है। अमरूद के पेड़ों के पत्तों के बीच में विटामिन ई, ए, B12 के, फाइबर, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लामेटरी तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। ना कि सिर्फ ये गांठ रसोली को पिघलाते हैं, इसके पानी को अगर आप रात को सोते समय पानी के बीच में, तांबे के बर्तन के पानी के बीच में अमरूद के पत्तों को डाल करके अगर आप इसके पानी को सुबह खाली पेट सेवन करते हो, तो ये वजन को घटाने में, जिनको मोटापे की समस्या है उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। आपके बालों की हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, अगर आप बीच में थोड़ा सा इसके आंवला चूर्ण डाल देते हो सुबह सुबह तांबे के बर्तन के पानी के बीच में। और इसके अलावा दोस्तों, ये आपके पेट से संबंधित कीड़े हो जाते हैं, गैस हो जाती है, कब्ज हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, उसके लिए भी ये पानी जो अमरूद के पत्तों का होता है, ये बहुत फायदेमंद होता है। आइए अब जानते हैं कि गांठ को पिघलाने के लिए आपको किस तरह से। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं 3 से 4 या 2-3 पत्ते लेकर के इनको अच्छे से वॉश कर लूंगा। अब जैसे आपने रात को सोते समय तांबे के बर्तन के पानी के बीच में दोस्तों पत्तों को भिगोया था ना, सुबह उठ करके आपको वॉश नहीं करना है। अगर आप स्टील के पतीले में कर रहे हैं और अगर आप एकदम ताजा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इस तरह से अच्छे से पत्तों को धो लेना है। और धोने के बाद में आप तो चाहें डायरेक्ट पूरा का पूरा पत्ता 100 मिलीलीटर एक पतीले में पानी आपको डाल लेना है, 100 मिलीलीटर की मात्रा में, यानी कि एक जो बड़ा वाला गिलास होता है ना, 100 से 150 मिलीलीटर वाला गिलास, उसके बीच में पानी भर करके आपको इस पतीली में डाल देना है। और इस पतीली में डालने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है कि अमरूद के पत्ते इसके बीच में 2 से 3 डाल करके आपको स्लोली, धीमी आंच पे, गैस पे उबालने हैं, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और अगर हो सके तो तांबे के बर्तन का जो रात वाला पानी था ना, जो आपने रखा हुआ था तांबे के बर्तन में अमरूद के पत्तों को, वही पानी का इस्तेमाल करें। अब आप यहां देख सकते हैं मैंने 3 से 4 पत्तों को छोटे छोटे टुकड़े कर करके दोस्तों इस तरह से इसके बीच में आपको डाल देना है और अच्छे से इसको स्लोली धीमी आंच पे उबाल लेना है। उबालना आपको तब तक है, मान लीजिए अगर आपने 150 मिलीलीटर पानी लिया है, जब तक आपका पानी 75 मिलीलीटर यानी कि आधा नहीं हो जाता है, तब तक इसका काढ़ा बनाते रहिए, इस तरह से चलाते रहिए।
और उसके बाद में आपको गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। और ध्यान रखिए दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रहा हूं आपको वैसे ही करना है। अगर आप वैसे नहीं करेंगे तो आपको लाभ नहीं होगा। अगर आप चाहें तो तांबे की पतीली में भी इसको पका सकते हैं और भी ज्यादा लाभ होता है। बीच में दोस्तों इसके आपको कुछ चीजें मिलानी है जिनको गांठ और रसोली की समस्या रहती है। कौन कौन सी चीजें मिलानी है? सबसे पहले तो जो शहद होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन शहद को कभी भी गर्म पानी के बीच में नहीं डालना चाहिए। जैसे ही आपकी ये ड्रिंक बन करके पक करके ठंडी हो जाएगी, इसके बीच में थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा लेमन यानी कि नींबू आधा कटा हुआ डाल देना है। अगर आपको डायबिटीज है तो शहद ना डालें, उसके बिना आपको सिर्फ थोड़ा सा नींबू मिला देना है इसके बीच में। अब ये दोस्तों बहुत फायदेमंद होता है, ये ड्रिंक का प्रयोग करें हफ्ते में 3 बार, जबरदस्त लाभ होगा। गांठ धीरे धीरे आप देखेंगे कि पिघलनी शुरू हो गई है। बीच में थोड़ा सा नीम की पत्तियों का पाउडर भी मिलाएं जरूर, और अगर आप ज्यादा लाभ पाना चाहते हैं तो नीम की पत्तियों का पाउडर और हल्दी थोड़ी सी जरूर मिलाएं उसके बीच में, एक चुटकी की मात्रा में। आइए जानते हैं, जहां पे आपको गांठ हो गई है, जहां पे आपको रसोली हो गई है, वहां पे आपको अमरूद के पत्तों को लगाना किस तरह से। ये दूसरा घरेलू नुस्खा बता रहा हूं। पत्थर की या लोहे की आयरन वाली सिलबट्टा आपको ले लेना है, कूटने वाला, जिसमें माताएं बहनें चटनी बनाती हैं। और इसके बीच में दोस्तों आपको अच्छे से कूट करके इस तरह से, जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको दोस्तों इसकी चटनी तैयार कर लेनी है। और इसके बीच में भी थोड़ा सा जब आप पानी मिलाएंगे ना कूटते समय, तो तांबे के बर्तन का ही पानी मिलाएं, नॉर्मल पानी आपको नहीं मिलाना है। और इसका जो दोस्तों कूट कूट करके आप रस बनाएंगे ना, रस निकालेंगे, वो रस को दोस्तों एक तो आप अपनी गांठ वाली जगह पे लगा भी सकते हो, और सुबह उठ करके दोस्तों उसी रस को अगर आप पीते हैं खाली 1 चम्मच, हफ्ते में 3 दिन ही दोस्तों इसको पीना है, उससे अधिक नहीं पीना है। और जो मैंने पहली ड्रिंक बताई थी उसको भी 3 दिन पीना है। भयंकर से भयंकर पुराने से पुराने गांठ और रसोली को दोस्तों ये बर्फ की तरह पिघला करके आपकी गांठ और रसोली को ठीक कर देगा। धन्यवाद।